हाय फ्रेंड, आज इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 1 है, राजनीतिक शास्त्र जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पॉलिटिकल साइंस को, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। सोनू प्रणव बोर्ड परीक्षा के तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है। आपकी पूरी अच्छी तरीक़े से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी इस पर करवाई जाएगी। आप इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपको चलिए दिखाते हैं कि आपको चैनल किस तरीक़ा को दिखेगा। चलिए, आपको चैनल देखिए, ये यूट्यूब पे सर्च किया गया है। देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च किया गया है, जो कि आप देखिए यहाँ सोनू प्रणव लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे सोनू प्रणव लिखा है और देखिए उसके बाद सर्च करने पे कैसा दिखता है। तो देखिए इस तरीक़ा से आपको सोनू प्रणव का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे सोनू प्रणव आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको रेड बटन दिखाई देगा, जो सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है वो आपको रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे रेड रहेगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा रेड पे, तो आपको ब्लैक हो जाएगा जो सब्सक्राइब लिख रहा है। और यहाँ बेल आइकन घंटी का सिर्फ रहेगा, जो उसको आप क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। तो इस तरीका का आपको घंटी जो दिख रहा है इस तरीका का दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चैनल सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए मोटिवेशनल से शुरू करते हैं। तो मोटिवेशनल क्या है? जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिरों को तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। जब आप मेहनत की शुरुआत कीजिएगा तो मुसाफिर यानी कि आप लोग को तो खोज रहा है किधर से आए, लेकिन उसके लिए आप मेहनत कीजिएगा तभी तो आइएगा, तभी तो मिलेगा, ऊंचाई प्राप्त कीजिएगा आप। इसलिए बोल रहा है कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिर तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीक़े से हम अब देखते हैं चैप्टर को, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला चैप्टर अध्याय पहला क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पहला चैप्टर क्या है पॉलिटिकल साइंस का? राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो कि भारत का पॉलिटिकल साइंस है। एक विश्व का समकालीन राजनीतिक है, वो भी चलेगा, अभी भारत वाला चल रहा है। ठीक है, पहला इसका अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं कि मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकता है जो आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कीजिए। ए महात्मा गांधी, बी सीमांत गांधी, सी ए.ओ. हुम, डी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए इसका हाईलाइट पेन ले लेते हैं ताकि आपको आसानी होगा टिकट करने में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ए जॉर्ज मेजर, बी टोनी ब्लेयर, सी डेविड कैमरून, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ना ही जॉर्ज मेजर है, ना ही टोनी ब्लेयर है, ना ही डेविड कैमरून है। ठीक है, अभी वर्तमान के इसमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए अमेरिका, बी भारत, सी स्विट्जरलैंड, डी नेपाल। इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए 4 नंबर में, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? ए हिंदू मुस्लिम संघर्षों को, बी अंग्रेज के दमनात्मक नीतियों को, सी महिलाओं के शोषण को, डी बेरोजगारी को। चलिए इसका आंसर कीजिए फास्ट। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, हिंदू मुस्लिम संघर्षों को। उन्होंने अंग्रेज ऐसा रीति डाल दिया, फूट डालो और शासन करो, कि अपने में आपस में सब भारत को लोग लड़ जाओ, और फ़ायदा उठा के अंग्रेज चल दिया। ठीक है, तो ये फूट डाल की नीति अपनाई थी और हिंदू मुस्लिम के एक बीच में संघर्ष करवा दी थी। दोनों लड़ा और वो फायदा उठा रहा था अंग्रेज। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम के संघर्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल बता दे, दम इजी क्वेश्चन है, दम इजी क्वेश्चन है। ए जय श्री कृष्ण, बी अल्लाह, सी हे राम, डी वाहेगुरु। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा, हे राम। ठीक है, हे राम। छठा नंबर, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था?
मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। ए स्वेच्छा से, बी बलपूर्वक, सी अंग्रेजों की मध्यस्थता द्वारा, डी उपयुक्त सभी तरह से। इसका आंसर क्या होगा? हाँ तो इसका आंसर 6 नंबर का बी हो जाएगा, क्योंकि जब वो ये जो हैदराबाद था वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो जो हमारे गृह मंत्री थे प्रथम भारत के, जिनके हम लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सरदार पटेल, उन्होंने अपने विवेक से, समझ-बूझ से उसको बहुत ही समझाने की कोशिश किया, फिर भी नहीं वो आने के तैयार हुआ, बोला कि हम अलगे रहेंगे। तो इसीलिए उन्हें बलपूर्वक, मतलब कि कुछ दिन के बाद उनको मजबूर कर दिया समर्पण करने के लिए, तो हैदराबाद फिर आ गया था। ठीक है, तो बलपूर्वक, ठीक है, बी। चलिए 7 नंबर, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा हुआ था? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए 27वां संशोधन अधिनियम 1972 के, बी 30वां संशोधन अधिनियम 1973 के, सी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के, डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के। इसका आंसर क्या होगा 7 नंबर का? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल का संगठन से संबंधित हुआ? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए भारतीय संघ राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी राष्ट्रीय सेवक संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा फास्ट। इसका आंसर बी हो जाएगा मुस्लिम लीग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। मुस्लिम ने ही मतलब उसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत कर दिया था, मुस्लिम अलग हिंदू अलग कर दिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए दोहरी नागरिकता, बी शक्तियों का विभाजन, सी स्वतंत्रता न्यायिक व्यवस्था, डी संविधान की सर्वोच्चता। इसका क्या होगा? आंसर कीजिए। विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 9 नंबर के क्या हो जाएगा? ए दोहरी नागरिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्रदान है? केंद्र को, बी राज्य को, सी जिलों को, डी निम्न से कोई की नहीं। चलिए आंसर दम इजी क्वेश्चन है, आप फर्स्ट आंसर कीजिए। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा केंद्र को। ठीक है, केंद्र को ही ज़्यादा शक्ति है। 11 नंबर में, किस राज्य को हाल ही में विभक्त करके भारत को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? कि अभी 29वां राज्य नहीं, अभी 28 राज्य हो गया है, लेकिन उसमें क्वेश्चन था 29वें राज्य किस तेलंगाना के रूप में किसको विभक्त करके, किससे तोड़ के बना दिया गया था? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों का प्रमुख आचरण क्या रही थी? राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्य की केंद्र पर निर्भरता, डी इनमें से सभी। आंसर कीजिए 12 नंबर का। 12 नंबर का आंसर कीजिए। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए केंद्र, इसमें राज्यपाल की भूमिका भी रहती थी अड़चन को सुलझाने में, राज्य केंद्रों की भी निर्भर होता था, सरकार केंद्र सरकार भी उस अड़चन को उस पर निर्भर करता था वो किस तरीके से सोल्यूशन करेगा। अनुच्छेद 356 यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। सौर राष्ट्र किस राज्य का अंग है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी गुजरात। आंसर कीजिए फास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विविधि संबंधों का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 245 से 55 के बीच, बी अनुच्छेद 240 से 50 के बीच, सी अनुच्छेद 352 से 60 के बीच, इसमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा इसका? फास्ट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 245 से 55 के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का संबंध किस पक्ष से साथ है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए आई, बी व्यय, सी आय और व्यय दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बजट। इसका आंसर सी हो जाएगा आय एवं व्यय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए सब। ठीक है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, जाके देखिए सोनू प्रणब सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 5 वर्ष। 5 वर्ष, ठीक है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है वित्त आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? ए गरीबी को दूर करना, बी राष्ट्र निर्माण करना, सी दुश्मनों देशों को युद्ध करना, डी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। 17 नंबर का आंसर क्या होगा?
तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा? 17 नंबर का भी राष्ट्र निर्माण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? ए संसद भवन में, बी लाल किले पर, सी जंतर मंतर में, डी जल विधानसभा में। चलिए इसका आंसर कीजिए, ABCD क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लाल किला पे। कहीं कहीं जंतर मंतर दिखा देता है, कहीं कहीं संसद भवन दिखा देता है, कहीं कहीं संविधान सभा दिखा देता है। इसका आंसर ए लाल किला मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर में, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी चीन। सब बोलता भी है विविधता में एकता कहाँ है? जहाँ की धर्मनिरपेक्ष राज है, वहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं। कौन सा देश है? चलिए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लोकतंत्र में बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए? ए मौलिक अधिकार, बी मतदान का अधिकार, सी जनप्रति चुनने का अधिकार, डी उपयुक्त अधिकार। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए फास्ट। 20 नंबर का आंसर कीजिए। 20 नंबर का क्या होगा? 20 नंबर का डी हो जाएगा, बी उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें आपको मौलिक अधिकार भी मिल गया था और मतदान करने का भी अधिकार मिल गया था और जनप्रति चुनने का अधिकार भी मिल गया था। अपने नेता को, सांसद को चुनिए, अपने विधायक को चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के माध्यम से करते हैं? ए राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के माध्यम से, बी मौलिक अधिकारों के माध्यम से, सी संसदीय अधिनियम के माध्यम से, और डी मंत्रिपरिषद के निर्णय के माध्यम से। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए भारत के विभाजन से, बी संविधान निर्माण से, सी स्वतंत्रता भारत के आम चुनाव से, डी प्रथम पंचवर्षीय योजना से। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भारत के विभाजन से था। ठीक है, भारत के विभाजन से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे माना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी को, लॉर्ड माउंटबेटन को, डी वायसराय को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को। कहीं कहीं पे आपको वायसराय को भी दिखा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंटबेटन योजना कब बना? ठीक है, ये कब बना? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 3 जून 1949। 24 नंबर का आंसर कीजिए फास्ट, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 24 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 जून 1947 को बना था। कितना? 3 जून 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी ब्रिटेन। अभी आपको हम बताए थे, डिस्कशन किए थे द्विराष्ट्र सिद्धांत, या फिर ये जो किसके लिए हुआ था, जो दुख में बांट दिया गया था। चलिए इतना हिंट मिल गया। बताइए आंसर कीजिए इसका। आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 25 नंबर का। 25 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। द्विराष्ट्र सिद्धांत पे ही राज बना, देश बना था। ठीक है, मुस्लिम और हिंदू में। ठीक है, चलिए 26 नंबर। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? 1942 में, 1941 में, 1940 में, 1947 में। चलिए इसका आंसर कीजिए फास्ट। एक 26 नंबर का, तो 26 नंबर का सी होगा, 1940 में ही पहली बार इसकी मांग की गई थी पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए 27 नंबर। मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? ए 1940 के लाहौर अधिवेशन में, बी 1939 के पटना अधिवेशन में, सी 1941 के मद्रास अधिवेशन में, डी 1942 के इलाहाबाद के अधिवेशन में। अभी बताएं, बिल्कुल इसको सही कर दीजिए, बिल्कुल अभी बताएं। ठीक है, आप ईस्वी से भी पता कर सकते हैं। अधिवेशन नहीं पता तो ईस्वी से पता कर लीजिए, ईस्वी नहीं पता तो अधिवेशन से पता कर लीजिए। ठीक है, कभी कंफ्यूज कीजिए तो ईस्वी चाहे अधिवेशन, दोनों से कोई एक याद रहेगा तो आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर। राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ए 2 अक्टूबर 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 29 दिसंबर 1953 को, डी 25 दिसंबर 1956 को। ठीक है, कब बना? इसका आंसर कीजिए ABCD। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 29 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 29 नहीं होगा, 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है, याद रखिएगा 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 को ही पुनर्गठन आयोग बना था। याद रखिएगा, बना था। ये पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ था, ये आगे बताएंगे। ठीक है, ये बना था अभी 22 दिसंबर यहाँ कीजिए, 29 दिसंबर नहीं। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 को राज्य का पुनर्गठन आयोग बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोठी श्रीयालू, डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका आंसर कीजिए फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा संसद सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहीं कहीं पे आप सैयद अली भी मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए ये आ गया, भारतीय संसद से राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? इसमें देखिए क्वेश्चन चेंज है ना। चलिए इसका ए कीजिए, ए 1956, बी 1954, सी 1953, डी 1952 में। इसका आंसर कीजिए फर्स्ट। इसका आंसर कीजिए फर्स्ट। हाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1956 में पारित हुआ था संसद द्वारा। ठीक है, चलिए 31 नंबर में आइए। ठीक है, आपको 29 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर हो गया ना, 30 नंबर में आ जाए। 31 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का। तो 31 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसमें बी 4 दिखाया जा रहा है। ठीक है, 4 कहीं पे, ऐसे तो 2 में केंद्र शासित प्रदेश और ये राज्य में बांट दिया गया था, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को किसी भाषा के आधार पर बांटा गया है, क्षेत्र के आधार पर भी बांटा गया है, तो इसमें 4 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे, वो 2 भी बांटा गया है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान द्वारा राज्यों को सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ए राज्य विधानमंडल को, बी संघीय मंत्रिपरिषद को, सी राज्य मंत्रिपरिषद को, डी संसद को। ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया? 32 नंबर का, 32 नंबर का। ठीक है, चलिए 32 नंबर का आंसर कीजिए। तो 32 नंबर का आंसर डी हो जाएगा संसद को। ठीक है, संसद को। ये भी संसद अकेले नहीं करता, ये भेजेगा आगे मंत्री राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल वाले भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति करेंगे उस पर हस्ताक्षर या वो आदेश देंगे करने के लिए, तो भिन्न राज्यमंडल के पास भेज देंगे राष्ट्रपति, और राज्य विधानमंडल जो है वो फिर संसद को भेजेगा, उसके बाद ये लागू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रक्रिया होता है चेंज करने का। ठीक है, इसलिए सांसद को ही माना जाता है। ठीक है, सांसद को ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? राज्य पुनर्गठन, देखिए इसमें ये है प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा। ठीक है, उसमें क्या था, 3 टाइप का क्वेश्चन आपको पुनर्गठन से आ गया है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? ए 1953, बी 1954, सी 1955, डी 1956। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट 33 नंबर का, 33 नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1955 हो जाएगा। ठीक है, सी, यानी 1955 सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों राज्य की संख्या कितनी थी? ए 28, बी 25, सी 30, डी 50। चलिए, ऐसे तो उस समय राज्य 14 को बनाए गए थे और 6 को केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उसके बाद थोड़ा के बनाए गए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें 28 ही हम मारेंगे क्योंकि पहले हमारा 28 ही था। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की राज्य की संख्या कितनी है? तो इसका ये हो जाएगा 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था। इकाइयों निम्नलिखित में से कौन है? 2 इकाइयों में जब राज्य पुनर्गठन हुआ था उसके बाद 2, जब अभी हम आपको पीछे में डिस्कशन किए इस पर, वही होगा। ए राज्य केंद्र शासित प्रदेश, बी राज्य एवं रियासत, सी देशी राज्य जनपद, और राज्य एवं प्रदेश डी में। क्या होगा आंसर इसका? अभी हम डिस्कशन किए इस पर, बताए थे आपको जब बता रहे थे कि कितने भागों में बांटा गया था। तो हाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। ठीक है, चलिए 36 नंबर, राजबाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, के मुंशी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। यदि आप सुने होंगे तो हम फर्स्ट में शुरू में ही कुछ बार इस पर डिस्कशन किए थे कि जब संघ को शामिल करने के लिए कौन मतलब हैदराबाद को गए थे, वो उनके पर था, तो जाहिर सी बात है कि वही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्हीं को जिम्मेवारी मिला था सबको एक जगह करने का। आज जो भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है इन्हीं का देना है कि एक साथ जोड़ के रखें। ठीक है, सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता भारत के यानी जब स्वतंत्र भारत हुआ उसके बाद प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई देवसिंह, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए इसका कन्फ्यूज मत कीजिएगा, दोनों सेम, सी और डी दोनों सेम जैसा लग रहा है लेकिन कुछ
चेंज है, ठीक है, कुछ कुछ चेंज है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, सरदार बलदेव सिंह नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, दोनों सेम जैसा लग रहा है इसलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निवृत्त भारत यानी सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया। मोस्ट बी ऑब्जेक्ट एकदम घुमा दिया क्वेश्चन को, कुछ नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निवृत्त यानी कि स्वतंत्रता भारत जब बना था, यानी स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद भारत का सरकार गृह मंत्री किसे बनाया गया था। तो आप बिल्कुल सही कीजिएगा, बिल्कुल सही एकदम, कुछ नहीं। ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी के एम मुंशी को। ये अब ऐसे भी पूछ देगा कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ऐसे भी पूछ दे सकता है, या स्वतंत्रता के बाद या निवृत्त, इसमें कुछ कुछ जोड़ दिया। लेकिन आप याद रखिएगा कि भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे, तो बी हो जाएगा इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल यही थे गृह मंत्री, ठीक है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यही थे गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ये एकदम जस्ट अभी बताएं, अभी बताएं, इसको कोई गलत नहीं कीजिएगा, अभी जस्ट हम बताएं, इसको कोई गलत नहीं कीजिएगा। ए महात्मा गांधी को, बी राम मनोहर लोहिया को, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिल्कुल इसको कोई गलत नहीं कीजिएगा, अभी जस्ट बताए हैं लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ए हैदराबाद, बी जम्मू कश्मीर, सी मणिपुर, डी जोधपुर, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए फास्ट। ये वही रियासत है जो कि भारत में मिलने से इनकार कर रहा था, तो सरदार पटेल जी को उसको मजबूर करना पड़ा आत्मसमर्पण करने के लिए। अब इतना हिंट दे दिया, बता दीजिए आंसर क्या होगा, कौन नहीं मिलना चाह रहा था। तो इसका आंसर हैदराबाद, ये हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ये आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1949 में, डी 1950 में। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1948 में। 41 नंबर का क्या हो जाएगा, बी 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। 1950, 1955, 1948, 1957, 42 नंबर का। तो ये भी कब हुआ था, ये भी इसका आंसर सी हो जाएगा, ये भी 1948 में ही हो गए थे, ठीक है। चलिए, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है। ए हैदराबाद, बी जम्मू कश्मीर, सी मैसूर, डी चुनागढ़। आंसर कीजिए फास्ट। जो कि अभी भारत में सबसे अलग राज्य था, जो कि उसको भी अब हटा दिया गया है, अब उसको भी और साधारण बना दिया गया है, ठीक है। अब इतना हिंट मिलेगा, अब आंसर कीजिए। इसका आंसर बी हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें जो राजा हरिसेन थे, उनका नाम, यहाँ का राजा जो थे उनका नाम था हरिसेन, ठीक है, हरि सिंह यहाँ का राजा थे, ठीक है। तो यहीं का प्रधानमंत्री कहा जाता था राजा को, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। 1947, 1948, 1949, 1950। इसका आंसर कीजिए 44 नंबर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 1948 में, जब मुसलमानों ने आक्रमण किया था जम्मू कश्मीर पे, तो इन्हें बचाने के लिए भारत की सहायता हुकार लगाने पड़ी। तो वही सरदार पटेल जो थे वो बोले थे कि ठीक है हम देंगे, लेकिन आपको मेरे साथ मिलना होगा, ठीक है। तो वही मिले थे कब, 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पे हुई थी। देखिए आ गया, ए जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता पे, बी जम्मू कश्मीर की विभाजन पे, सी जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान में विलय, डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता पे। वहाँ का बोला राजा कि ठीक है हम आपसे मिल जाएंगे, लेकिन हमको आप बाकी राज्य से अलग मतलब कि दर्जा दीजिए, ठीक है। यहाँ का अलग झंडा होगा, यहाँ का ये अलग होगा। तो फिर बोले चलो ठीक है मान गए, उसके बाद दे दें कि जाओ तुम्हारी स्वतंत्रता अलग रहेगी, तुम्हारी आज़ादी अलग है, भारत की आज़ादी अलग है, ठीक है। अब तुम्हारा जीने का तरीका अलग है, इसका जीने का तरीका अलग है, इसका नियम कानून अलग है, इसका नियम कानून अलग है, लेकिन उसको भी अब क्या किया गया, हटा दिया गया है, ठीक है, जम्मू, ठीक है। चलिए, तो यही स्वतंत्रता का मांग हुई थी, ठीक है, शर्त पे वो मिल गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 380, सी अनुच्छेद 19,
डी अनुच्छेद 75, बिल्कुल इसको आप सही कीजिए। हाल फिलहाल का ये न्यूज़ है, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले का, बिल्कुल इसको आप सही कर दीजिएगा। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 75 किसको हटा दिया गया था? सॉरी, हटा नहीं दिया, प्रदान किया गया था अनुच्छेद कश्मीर को, उसमें अभी हटा दिया गया उसको। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सबको इसका आंसर ये देगा। चलिए 1 मिनट इसका हाईलाइट पेन ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 370 जो कि अभी हटा दिया गया इसको, ठीक है। तो अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, उस समय दिया गया था 370, जिसके अनुसार कि वो अपने झंडा अलग फहरा सकता है, वहाँ का नियम कानून अलग हो सकता है बाकी राज्य से भारत के, ठीक है। तो 370 ये जो कि अभी हटा दिया गया है। लेकिन आपको यदि ऐसा पूछा जाए किस प्रदान की गई थी उस समय, तो 370 टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? जो आंध्र प्रदेश के आंदोलन चला था उसकी मुख्य आंदोलन क्या थी? ये भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य की स्थापना, बी मद्रास प्रांत नामक अलग देश की स्थापना, सी मद्रास प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करता, डी मद्रास के केरल एवं कर्नाटक को अलग करने का प्रांत को बनाना था। ये क्या इसकी थी मुख्य मांगे? आंसर कीजिए फास्ट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को क्या किया गया था? राज्य की स्थापना, यानी कि वहाँ का मांग था कि हमारे भाषा के आधार पे यहाँ राज्य की स्थापना किया जाए, ठीक है, यही इसकी मांग थी। चलिए 48 नंबर में, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? अभी बिल्कुल अभी एकदम आप ध्यान क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो बिल्कुल आप इसको सही कर दीजिएगा। ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ए मद्रास, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। अभी जस्ट इस पर डिस्कशन किए हैं, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बिल्कुल इसको आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंध्र प्रदेश, ठीक है, सी आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही ये ऐसा राज्य बना था जो भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? 1952, 1953, 1955, 1956। 49 नंबर का आंसर कीजिए, 49 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा 1952 में इसको बना दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आयोग का नाम क्या था? ए राज्य निर्माण आयोग, बी राज्य पुनर्गठन आयोग, सी देश विभाजन आयोग, डी भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण आयोग। देखिए इसमें मिलता जुलता ऑप्शन से मत जाइएगा, बिल्कुल आप ध्यान सही इसका आंसर कीजिएगा। ABCD क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। इसका राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, इसके लिए स्थापना करने के लिए किया गया था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मद्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी मणिपुर, जो कि मणिपुर अब है नहीं, ठीक है, इसको हटा दिया गया था। मणिपुर था लेकिन हटा दिया था, ठीक है, इसको हटा दिया गया। कहीं पे आपको मद्रास भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं पे आपको मद्रास भी देखने को मिलेगा। 52 नंबर, बम्बई राज्य को विभाजित करके किन 2 राज्यों की स्थापना की गई थी? ध्यान से सुनिएगा, बम्बई राज्य को विभाजित करके किन 2 राज्यों की स्थापना की गई थी? ए महाराष्ट्र गुजरात, बी गुजरात राजस्थान, सी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, डी मध्य प्रदेश गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात को विभाजित कर दी गई थी। कब? महाराष्ट्र और गुजरात को बम्बई से अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1960, 1980, 1985। इसका आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का कब होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 में हुआ था ये। 54 नंबर, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1960, 1962, 1963, 1965। फास्ट आंसर कीजिए। ABCD क्या होगा इसका आंसर? 54 नंबर, 54 नंबर का, 54 नंबर का आंसर क्या होगा? फास्ट आंसर कीजिए, 54 नंबर का आंसर क्या होगा? 54 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1963। नागालैंड को राज्य कब निर्माण किया गया था? 54 नंबर को, तो 1963 को, ठीक है, नागालैंड को कब किया गया था? 1963 को, याद रखिएगा, 1963। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर में, 1966 में पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का निर्माण किया गया था? ए पंजाब हरियाणा, बी दिल्ली हरियाणा, सी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, और डी उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा पंजाब और हरियाणा को, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा पंजाब और हरियाणा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1960 में, बी 1967 में, सी 1971 में, डी 1973 में। हिमाचल प्रदेश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 56 नंबर का, 56 नंबर का आंसर कीजिए फास्ट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1971 में, ठीक है। 1971 में, 1971 में। चलिए 57 नंबर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये एकदम सबको याद होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। ए 1857 ईस्वी में, बी 1909 ईस्वी में, सी 1935 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1857 में ही स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई थी, 1857 में ही कर दी गई थी, ठीक है, 1857 में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है जो कि गलत है? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। चलिए बी इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में संयुक्त राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया था। चलिए ठीक है, इससे भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश दी गई थी, ठीक है। चलिए सभी कथन असत्य हैं। क्या सभी असत्य है, सब गलत है? तो इसका आंसर क्या कीजिए 58 नंबर का, 58 नंबर का क्या होगा? तो इसका 58 नंबर का बी हो जाएगा आंसर। बी गलत है क्योंकि इसके रिपोर्ट में 66 में नहीं 55 में जो कि भारत को अधिनियम को पारित करने के दिया गया था, ठीक है। इसको तो भाषाई आधार पर निर्माण करने के लिए सिफारिश की गई थी कि भाषा का आधार पर 153 में हुए किया था, ठीक है। तो सभी गलत भी नहीं हो सकता, ठीक है बी। चलिए कहीं आपको इसमें दिखा देगा इसे भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी। यहाँ सत्य नहीं पूछ रहा, सत्य पूछता तो सही होता, ठीक है, असत्य पूछ रहा है। चलिए 59 नंबर मुस्लिम लीग की स्थापना कभी थी? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन को, बोर्ड एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, और ईजी भी है। चलिए इसका आंसर कीजिए, एकदम याद कर लीजिए। 1905, 1906, 1907, 1908। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1906 में, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, कंफ्यूज मत कीजिए, 1907 भी बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 60 नंबर। अब बस ज़्यादा नहीं है, बस अब पहुँच गया, अब खत्म होने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा चैप्टर लंबा था इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखिए। आपको वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, आपकी तैयारी हो रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए। बस अब ख़त्म ही होने वाला है। 60 नंबर अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी कितने हैं? चलिए ए 26, बी 27, सी 28, डी 29। कितने हैं चलिए बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 28 हो जाएगा, ठीक है, 28। क्योंकि हम लोग को जो जम्मू कश्मीर में था एगो क्या बना दिया गया, एगो लद्दाख को बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश दोनों को बना दिया। तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर हमारा कट गया, तो क्या हुआ? बचा क्या? एक ही बचा, यानी कि 28, 29 था तो कम हो गया जम्मू कश्मीर, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, तो वो अब राज नहीं है। तो हमारा राज कितना? 28 राज है, ठीक है। अभी भारत के कुल कितने राज है? 28 राज है। चलिए 61 नंबर भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं, कोई 7 मार देते हैं, कोई 9 मार देते हैं, कोई 6 मार देते हैं, कोई 8 मार देते हैं, लेकिन सही किसका है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, ना 9 वाला, ना 100 वाला, ना 7 वाला, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 8 है, ठीक है, ठीक है, 8 है। कोई बोलता है 9 है सर, 9 है, पहले 7 था, 2 के राशि बन गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू और लद्दाख बन गया तो 9 हो गया, 7 दोनों। तो जी नहीं, ये जो केंद्र शासित प्रदेश दोनों को एक जगह, एक जो केंद्र शासित राज्य है उसको 2 को एक जगह मिला दिया गया है, तो आपको बिल्कुल 8 ही है, ठीक है, 9 नहीं है, ठीक है। 7 था तो उसको मिला दिया तो हो गया 5 हो गया ना, तो फिर जम्मू और लद्दाख हो गया, तो हो गया 8, ठीक है। तो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिए। 9 नहीं मारना है, 7 नहीं मारना है, 6 नहीं मारना है, केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। 62 नंबर, 62 नंबर क्या होगा? 62 नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता ये बताई। चलिए डी मैकमोहन रेखा कहाँ है? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी असम में,
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि चीन के साथ ये लगता है, चीन और भारत में के बीच में एक मोहन रेखा ये है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए 64 नंबर, कश्मीर के पश्चिम भाग में महाराजा हरि सिंह, देखिए आगे महाराजा हरि सिंह है ना, कश्मीर का राजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? सिखों ने, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने? बिल्कुल आप वो सुने होंगे उस समय, तो हम बता दिए थे कि कौन किए थे, तो ये हुकार लगाए हैं भारत सरकार के पास बार कि आप सेना लेके आइए, हमें बचा लीजिए। तो कौन आपको बताए थे उसमें? ध्यान से आप वीडियो सुने होंगे या ध्यान दे रहे होंगे क्वेश्चन पे, तो आप बिल्कुल इसको सही कीजिएगा आंसर को, ठीक है। तो इसका 64 नंबर का 64 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मुसलमानों ने, ठीक है। पाकिस्तान से वो पूरा आक्रमण कर दिया और बोला कि कब्जा करना शुरू कर दिया, तो वो भारत के लिए मांगने लगा सहायता कि मुझे बचा लीजिए। तो ही सरदार पटेल बोले कि ठीक है बचाएंगे, उसके लिए आप मतलब कि मेरे साथ मिलना होगा। तो बस कुछ जो था वो बोला कि ठीक है मिल जाएंगे, लेकिन मेरा भी कुछ शर्त है, तो शर्त मान के मिल गया था, ठीक है। तो मुसलमानों ने आक्रमण किया था। 65 नंबर, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? महात्मा गांधी, मान सिंह, शेख अब्दुल्ला, डी राजा हरि सिंह? मोस्ट भी एकदम इजी क्वेश्चन है, अभी बताएं। अब जब हम वहाँ का जो होगा राजा वही करेगा ना हस्ताक्षर कश्मीर का, कि कोई हम जाके कर देंगे वहाँ, नहीं ना, वहाँ राजा जाहिर सी बात। बिल्कुल एकदम सही आंसर कर दीजिएगा, अभी बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजा हरि सिंह, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा गया है। ये महात्मा गांधी को, बी मोहम्मद अली जिन्ना को, सी खान अब्दुल गफर खां को, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफर खां को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, ब्रिटिश भारत में राजबड़ों की संख्या कितनी है? कितनी थी? पहले कितनी थी, अब तो राजबड़ों सबको राज में बदल दिया, जिला बदल दिया। राजबाड़ों की संख्या कितनी थी ब्रिटिश भारत में? जब ब्रिटिश का राज चलता था भारत में, तो राजबाड़ों की संख्या कितनी थी? ए 500, बी 299, सी 565, डी 599? आपको कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, एकदम सही आंसर मिलेगा, सटीक आंसर मिलेगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आपको सी इसका आंसर हो जाएगा 565, ठीक है, 565 ही है, ठीक है, एकदम कन्फर्मेशन, एकदम 565 ही मारना है, ठीक है, यदि पूछ दिया जाए तो। 68 नंबर, आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत को भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था? बिल्कुल आप आंसर कीजिएगा, बस क्वेश्चन को, बस एक ही क्वेश्चन, वो जब कहानी बताए वो कहानी आप समझ गए, तो उसमें से आप 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। वैसे में देखिए आप 2-3 क्वेश्चन आ ही गया, आज फिर वही क्वेश्चन आया, बस घुमा दिया इसको, ठीक है। बताए थे ना कौन इनकार कर दिया था, जो कि फिर उनको अपना विवेकपुर से जो सरदार पटेल थे उनको अपना मजबूर कर दिए उनको आत्मसमर्पण करने के लिए। तो वो कौन थे, कौन राज था बताइए, कौन संघ था, ठीक है। ए हैदराबाद, बी कोल्हापुर, सी ग्वालियर, डी जोधपुर? 68 नंबर का आंसर कीजिए फास्ट, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, यदि देखें ध्यान से सुने होंगे तो। आंसर ये हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद को ही ना नहीं मानने के लिए तैयार था, इनकार कर दिया था मानने के लिए। 59 नंबर में आपका इसमें 3 ऑब्जेक्टिव सही होना, एक ऑब्जेक्टिव आप कीजिए और उसके बाद आपके माइंड में 3 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, और जो कि तीनों मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तीनों में से कोई ना कोई पूछ ही देता है कि इसका राज कब बना था, झारखंड राज कब बना था, छत्तीसगढ़ राज कब बना था, उत्तराखंड का राज कब बना था, तीनों से कोई एक को पूछ ही देगा। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ए 1999, बी 2000, सी 2001, डी 2002? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन राज है जो ये कब बना था, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर का, 69 नंबर का क्या होगा? बी 2000 में, ठीक है। याद हम कन्फ्यूज मत कीजिए, 2001 मत मार दीजिएगा, कोई 1999 मार देते, कोई 2001 मार देते हैं, लेकिन नहीं, 2000, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 में बना था राज, ठीक है, 2000 में बना था राज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी रेमजे मैकडोनाल्ड ने, सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने, डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए 71 नंबर का। तो 71 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 71 नंबर का आंसर बी हो जाएगा
रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72, वह कौन सा अतिवादी था जिसे गांधी जी की हत्या की थी। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इजी क्वेश्चन है, अब वीवीआईपी क्वेश्चन है, अब मोस्ट एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ए नाथूराम विनायक गोडसे ने, बी सरदार भगत सिंह ने, सी सरदार करतार सिंह ने, को नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, ए नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम विनायक गोडसे ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, बस अब खत्म हो गया, बस अब कुछ नहीं है, बस खत्म होने वाला है। 73, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। ए भारतीय शासन अधिनियम 1958, बी भारतीय शासन अधिनियम 1919, सी भारतीय शासन अधिनियम 1935, डी भारतीय शासन अधिनियम 1891। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, ए मार देते हैं, 58 भी कहीं पे दिखा देगा आपको, लेकिन इसका क्या होगा, सी 1935, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर में पूछ रहा है कि भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था, बताइए, इसका आंसर कीजिए। अधिनियम हुआ था किसके दिया, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1909। 74 नंबर का, भारत विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था। 74 नंबर का आंसर कीजिए, 74 नंबर का। तो 74 नंबर क्या हो जाएगा, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्या हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्ट वीआईपी में लास्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट वीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शपथ दिलाई थी। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ए लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ कौन दिलाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इस तरीक़े से आपको क्वेश्चन समाप्त हो जाता है फर्स्ट चैप्टर का, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेकर आने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर दिए हैं, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर हो गया है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सारा वीडियो सब का मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। अब फिर अब हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का होगा, ठीक है, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का होने वाला है, ठीक है। चलिए आपको बस इसी तरीक़ा से चैनल को जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और इस तरीके के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो जो भी अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे।